चैप्टर सेकंड है तुम्हारा, यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इससे पहले 2 चैप्टर्स पढ़ के आए थे। सबसे पहला चैप्टर क्या था विप्रनदीप? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, एंड फोर्स, ठीक है। फिर हमने तीसरी चीज में से डिवाइड किया था, ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और फिर उसे गॉस लॉ, ठीक है। फिर इसके अंदर चैप्टर 2 था एक, क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। और बेटा इस पूरी यूनिट का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। आगे बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? व्हेन योर चार्ज एट रेस्ट। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जब हम इसकी जो पढ़ी थी हमने, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, गॉस लॉ हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, कैपेसिटेंस हो, ठीक है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जब आपका चार्ज किस में था? रेस्ट में था, ठीक है। तो चार्ज की वो रेस्ट की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि व्हाट कैन चार्ज प्ले इन देयर रेस्ट पोजीशन, ठीक है। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ रहे थे। अब आपका चार्ज क्या आएगा? योर चार्ज इज इन मोशन, ठीक है। जब आपका चार्ज मोशन में आ गया तब आप कौन सी चीज पढ़ रहे होगे? तब आप पढ़ रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब चार्ज मोशन में होता है तो बेटा क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। आगे बात समझ में? व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूस करंट, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे बात समझ में? आगे को इससे अगला जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप उस चार्ज की वजह से, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो 2 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? व्हेन योर चार्ज इज इन मोशन देन इट प्रोड्यूस करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करंट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? अब करंट के बेसिस पर आपने मटेरियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला कंडक्टर, पढ़ के आए हो, सेमी कंडक्टर, और तीसरा होता है बेटा आपका इंसुलेटर, जिसमें से करंट आपका बिल्कुल भी पास नहीं होता, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। आगे बात समझ में? सेमी कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। आपके इस क्लास के चैप्टर जो लास्ट होगा उसमें आप पढ़ रहे होगे सेमी कंडक्टर, ठीक। आगे बात समझ में? अब कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो आपकी करंट प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर में, वो किसकी वजह से हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है। आगे बात समझ में? दूसरा अब आ जाते हैं सेमी कंडक्टर। करंट फ्लो होती है सेमी कंडक्टर में भी, वो किसकी वजह से होती है बेटा? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आगे बात समझ में? ठीक है। और इंसुलेटर में करंट आपकी फ्लो ही नहीं करती है, इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर जो जिस मटेरियल का इंसुलेटर बना होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। इसकी वजह से वो फ्री नहीं हो पाते, और करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री चार्ज चाहिए, ठीक है। तो यहां पर चार्ज कैरियर्स क्या हो गए? इन्हें क्या बोलोगे आप? चार्ज कैरियर्स। इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पर आपका क्या है? कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी। क्यों नहीं करती है बेटा? क्योंकि यहाँ पर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे टू न्यूक्लियस, ठीक है, कि हम उन्हें कितनी एनर्जी दे दें, ठीक है, उनका जो बॉन्ड है टूवर्ड्स न्यूक्लियस वो नहीं टूटता है। आगे बात समझ में? दैट्स व्हाई इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हें एक चीज देखनी है, किस पे काम करना है कि व्हाट आर चार्ज कैरियर्स, ठीक है।
इस चैप्टर में तुम्हें चार्ज कैरियर्स की एक वर्ड सुनाई देगा, चार्ज कैरियर्स भी तुम्हें काम करना है, ठीक है। जैसे कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही बेटा लिक्विड भी आपका क्या होता है? एक टाइप का कंडक्टर होता है। लिक्विड भी क्या होता है? कंडक्टर होता है, ठीक है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। आगे बात समझ में? और उसके पास चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? आयंस। क्या होते हैं चार्ज कैरियर्स? आयंस होते हैं। आगे बात समझ में? कैथोड और एनोड जो चीज़ आप पढ़ते हो, ये चीज़ आप कहाँ पढ़ रहे होगे? अपने केमिस्ट्री के क्लास 12th की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे बात समझ में? उसमें तुम फिजिक्स ही पढ़ोगे। दैट्स वाई, ठीक है, जिस टीचर से फिजिक्स पढ़ रहे हो उस टीचर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आधी केमिस्ट्री वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। आगे बात समझ में? सारा मत यार, ठीक। अब हेडिंग डालोगे क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके हो तुम अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज ही पढ़ाया था, उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे, ठीक है। अब जब ये चार्ज तुम्हारा मोशन में आता है तब क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रिक करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट समझ लो, लिखना बाद में, समझ लो पहले। बेटा इलेक्ट्रिक करंट है क्या? सर्किट को हम इस टाइप से बनाते हैं, सर्किट को इस टाइप से बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। यहां से आपकी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट, ठीक है। आगे बात समझ में? अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इस टाइप से, ठीक। अगर मैंने इस वायर को जूम किया तो इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके दो एंड्स पर कुछ ना कुछ उसका क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके किसी पर्टिकुलर एरिया से, इसके किसी पर्टिकुलर एरिया से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो, नंबर ऑफ चार्ज पास हो जाएंगे, और चार्ज क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, पास हो जाएंगे, ठीक है, पर सेकेंड में, वही क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो गई? I इज इक्वल्स टू चार्ज पास करा रहे हो आप, ठीक है, पर यूनिट टाइम में। चार्ज पास करा रहे हो आप पर यूनिट टाइम में। तो फिर से वही बात कि हमें सिर्फ फॉर्मूला पर काम करना है, और फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू डिटरमाइन द डेफिनेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यही फॉर्मूला काम करेगा हर चीज में, ठीक। तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है, कि कितने चार्ज, ठीक है, पर सेकेंड में पास हो रहे हैं, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, पासिंग थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम। पासिंग थ्रू अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मेन चीज क्या ध्यान रखनी थी? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। और बेटा ये टॉपिक ना आपका 10th क्लास का टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक। आगे बात समझ में? आप 10th क्लास में देखोगे इसी अंदाज से मैं ये वाला टॉपिक 10th में पढ़ा रहा हूँ और उसी अंदाज से तुम्हारी स्टार्टिंग करवा रहा हूँ, हालांकि तुम और अब्रॉड पढ़ना है थोड़ा सा। आगे बात समझ में? ठीक है। तो 10th में पढ़े होते तो ये चीज़ पहले ही क्लियर थी हम लोगों की, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट, ड्राइव यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। और इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ड्राइव यूनिट क्या हो गई? कूलाम पर सेकंड। बट इसके लिए हमने क्या यूज किया? एक नेमिंग यूनिट यूज की, दैट इज व्हाट? एम्पियर। क्या? एम्पियर। इसके लिए हम एक नेमिंग यूनिट यूज कर रहे हैं, एम्पियर, डिनोटेड बाय ए, ठीक। आगे बात समझ में? अब बेटा एक बात बताओगे मुझे, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में दो तीन चीजें उसकी निकाल रहे होते हैं, ठीक। क्या? उसकी एसआई यूनिट निकल गई। अब क्या निकालोगे? उसकी डायमेंशन निकालोगे। तो करंट की डायमेंशन क्या होगी? करंट की डायमेंशन AT। बेटा यहां पर आप लोग ने ध्यान नहीं दिया। बेटा करंट
इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है और जिसकी फंडामेंटल यूनिट डिनोट होती है ए से, ठीक। वो एटी जो आप बोल रहे हैं वो चार्ज की होती है, वो एटी जो होती है वो किसकी होती है, Q इक्वल्स टू आई टी, और इसकी ए लिख दी और इसकी टी लिख दी, वो एटी होती है चार्ज की, इससे पहले चैप्टर में जो हम पढ़ के आए थे, ठीक है। तो करंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है और ए से ही डिनोट होती है। आगे बात समझ में क्लियर है। तीसरी चीज हम किस पे काम करेंगे कि बेटा ये बता दो करंट स्केलर है या वेक्टर है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे बात समझ में। अब मुझे ये बता दो कि वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, ये चीजें एक डायरेक्शन में चल रही हैं, आपका जो चार्ज है वो एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। तो वाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, में क्यू स्केलर है, चलो हम पढ़े आए क्यू स्केलर है। पहली बात तो ये हो गई, मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, कि क्यू और टी स्केलर है तो इसलिए स्केलर हो गई, क्योंकि जो फॉर्मूला इसे ड्राइव कर रहा था क्यू अपॉन टी, ठीक है, बोथ आर स्केलर, बट यहाँ पर चार्ज मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो वाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सुन लो बेटा, चार्ज जब एक डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, जब उसे एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है उस कंडक्टर में, जब उसे एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है, आगे बात समझ में, तब वो एक पाथ को फॉलो कर रहा है, वरना उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं यहाँ से एनर्जी काट दूं और सिर्फ इतनी बात कर दूं, दिस इज योर कंडक्टर, तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो प्रोटॉन्स होंगे, वो रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, उन्हें डायरेक्शन दी गई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मैथमेटिकली भी वेक्टर नहीं है, क्योंकि Q और T स्केलर होते हैं और दोनों स्केलर है तो ये भी स्केलर हो गई, ठीक है। और कंसेप्चुअली भी क्या है, वेक्टर नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है इतनी बात, ठीक। अब बात करते हैं, एक इसके अंदर से बहुत अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है, क्या, व्हाट इज 1 एम्पियर, व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या चीज है, 1 एम्पियर। और देखो इस पे भी आपका फॉर्मूला ही काम करेगा, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है बेटा, ठीक है। आई 1 एम्पियर कब होगा, जब इधर दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाए, मतलब 1 कूलाम हो जाए और 1 सेकेंड हो जाए। तो क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज फ्लो थ्रू अ यूनिट, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इन यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, जब एक कूलाम चार्ज किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में फ्लो होता है, ठीक है, दैट करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। आगे बात समझ में, अपने आप लिख लोगे, डेफिनेशन लिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने किस पे काम करना है, फॉर्मूले पे काम करना है बेटा। आगे इतनी बात समझ में, ठीक। अब इसकी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स आ जाती हैं, करंट की कुछ क्या आ जाती हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ करंट। और मैं समझता हूं कि ये वाला टॉपिक मैंने तुम्हारे स्टार्टिंग में ही क्लोज कर दिया था पढ़ा के, अब तुम्हें शायद इस पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगी सर, मैं माइक्रो एम्पियर लिख सकता हूँ, माइक्रो का मतलब क्या, 10⁻⁻⁶। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ भी आ जाए हमें माइक्रो, मिली, इन सब चीज़ों को याद रखना, जो भी यूनिट हो वो उसके आगे लग जाएगी, ठीक है। 1 MA मतलब 10⁻⁻3, 1 पिको एम्पियर मुझसे पूछ लेता, ठीक है, 1 नैनो एम्पियर मुझसे पूछ लेता, -9, वेरी गुड, इस चीज में तो दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अगर मुझसे वो पूछ लेता, ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर -12, ठीक है, ये चीज आई तुम्हारी उस चीज को समझने से, ठीक है, क्योंकि तुमने ये चीजें रटी नहीं, तुमने समझी हैं, ठीक है। माइक्रो का मतलब, एक माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, दूसरे माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कितना हो गया, 10⁻⁻12 एम्पियर हो गया, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था तुम्हें, माइक्रो कूलाम था उसमें,
याद है? ठीक है, आगे बात समझ में? बस।